बहुत समय पहले एक विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक मोहन नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। गांव वालों, मुझे लगता है पेड़ के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले मोहन की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर ये शक्ति फटेगी तो सबका विनाश हो जाएगा। मोहन बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और उस पर के आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस पेड़ से सभी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का आदमी था। वो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? वो वहां जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ की याद आती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस पेड़ को देख कर आऊं? आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल डरता हुआ उस पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। गोपाल वो पेड़ के फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत होती थी। गांव वाले कहते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तप करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। कृपया तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। जी, मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर कृपया करके मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये बिल्कुल सही था। गोपाल जादुई पेड़ से पूछता है, जादुई पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?
कुछ बोलो तो सही। मुझे एक जूता चाहिए, कृपया मुझे एक जूता दे दो। जादुई पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कोई जवाब नहीं देता है। तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो गए हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल वहीं बैठा कई घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा था, वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था। उस नदी में कई सालों से राक्षस उन्हीं चीजों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डालकर गए, उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी और मैं मुरझा जाऊंगा। ये सुन गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं। तुम मुझे ये बताओ, मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक तलवार दिखेगा। उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बाहर कैसे आएगा? वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में तुम्हें उस पर वो तलवार चला देना होगा और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। गोपाल मान जाता है और 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने रूप में आ गया। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हारे लिए नए जूते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। गोपाल जूते पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है।